जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। घोड़े की जो टाप होगी उससे उनके सीने कुचल गए, मतलब कुछ लोगों के सीने ऐसे दबे कि सीना और पीठ आपस में मिल गए। तो बीबी ज़ैनब ने पूछा, सकीना क्या बात, यहाँ क्या कर रही थी? बोली अपनी दादी फातिमा तो जहरा को करबला की कहानी सुना रही थी। तो आज 10 तारीख है और इमाम हुसैन जो है वो जा रहे हैं जंग के लिए। कल जो हमने बताया था इनकी जो फौज थी उसमें गलती से शिफ्ट हो गया था शायद हमसे। इस बंदे का नाम है शिम्र। क्या नाम है इसका? शिम्र नाम है, SHIMR, शिम्र नाम है इसका। तो इसको करेक्ट कर लेंगे हम लोग, शिफ्ट नहीं शिम्र नाम है, ठीक है। जो यजीद की फौज का सपा सालार है, हेड है, उसका नाम क्या है? शिम्र है। तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे उसमें। आप हुसैन निकले। हुसैन को देख करके यजीद की फौज घबरा गई। क्यों घबरा गई? कल मैंने बता दिया आपको। और उन्होंने सोचा जब जंगे खैबर में, खैबर की जंग में जब हजरत अली ने वो हाल किया था उन लोगों का, तो ये हाल क्या करेंगे हम लोगों का। तो सब घबरा गए, कहने लगे हम हुसैन से नहीं जीत पाएंगे। तो शिम्र बोला लड़ते हैं। लड़े, तलवारबाजी हुई, आपने बहुत सारे लोगों को मारा, हर तरफ से तीर आ रहे हैं। आपका घोड़ा है, घोड़े का नाम मुझे 2 नाम पढ़ने को मिले, एक मिला जुलजला और एक मिला दुलदुल। आपके घोड़े का नाम हजरत इमाम हुसैन का, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी कभी इमाम हुसैन का कोई फोटो लगी होती है तो उस पर घोड़ा बना होता है, घोड़े को बहुत सारे तीर लगे होते हैं, खून बह रहा होता है घोड़े का, ऐसा आपने देखा होगा। कई लोग, हाँ कई लोग ताजादारी लगाते हैं, उसमें भी उस घोड़े को दिखाते हैं, तीर लगा होता है। हर तरफ से तीर की बरसात हो रही है, तीर बरस रहे हैं हर तरफ से। आप इमाम हुसैन लड़ते जा रहे हैं, शिम्र जो है वो सितम करते जा रहा है, सब लोग मिल करके एक साथ उनसे लड़ रहे हैं। इतने तीर लगे, खून बह गया। और जब इमाम हुसैन को हल्का हल्का लगने लगा कि अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, तो असर की अजान हो गई। असर की अजान, जिससे जो लोग नहीं जानते बता दें, जैसे अभी एक अजान होती है मगरिब, मगरिब के बाद सूरज ढलने लग जाता है। मगरिब की अजान होती है, इसके बाद सूरज ढलता है। इससे पहले वाली जो अजान होती है उसको बोलते हैं असर की अजान। तो वो अजान हुई और गैब से एक आवाज़ सुनाई दी इमाम हुसैन को कि बस करिए, आपने अपना हक अदा कर दिया। इमाम हुसैन ने अपनी तलवार चलाना बंद कर दिया, तलवार रखी वापस म्यान में और नमाज पढ़ने लग गए असर की। जैसे ही उन्होंने नियत बांधी और सजदे में गए, शिम्र ने कहा यही सबसे अच्छा मौका है इनको कत्ल करने का, वरना अगर हुसैन पढ़ करके उठ गए तो फिर हमारी शामत आ गई है। अभी इस वक्त तो नमाज पढ़ते वक्त आप जानते हैं कि एक बार नियत बन गई तो बन गई, है ना। तो आप सजदे में हैं इमाम हुसैन। शिम्र खंजर लेकर के आया और आप इमाम हुसैन की गर्दन पे चलाया और गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। आप इमाम हुसैन शहीद हो गए। जैसे इमाम हुसैन शहीद हुए, आप जानते हैं कि जो हेड ऑफ उस फौज होता है, अगर वो शहीद हो गया है तो जंग मान लिया जाता है खत्म हो गई है ना। तो जंग यहीं पर खत्म हो गई करबला की। इमाम हुसैन जब मक्तल में शहीद हो गए तब जंग यहीं पर खत्म हो गई। लेकिन अभी इनके आल और बाकी जो बीबियां थी, औरतें थी, जो वो खेमे में हैं। तो अब शिम्र की फौज पहुंची खेमे में। खेमे जब पहुंची तो खेमे में उसने आग लगा दी खेमे को, और जितनी भी ये बीबियां थी, औरतें थी, उन सब के हाथ में रस्सियां बांध दी और उनको वहां से लेकर के बाहर निकले। जो बीबी सकीना है उनके कान में जो है सोने की बालियां पड़ी हुई थी। शिम्र जो है उसने सोचा कि ये सोने की बालियां, सोने के बड़े चहीते हुआ करते थे ये लोग। जब हुसैन की गर्दन काटने के लिए, इमाम हुसैन की गर्दन काटने के लिए जब शिम्र ने खंजर उठाया तो उसको एक शायद ऐसा सुनने को मिलता है कि इमाम हुसैन ने पूछा कि तुम ये क्यों करने जा रहे हो? तो बोला आपकी गर्दन के बदले में हमको सोना मिलेगा। शिम्र बोला जब यजीद को दिखाएंगे कि देखो हुसैन को मार के ले आए हैं तो आपकी गर्दन के बदले में हमको सोना मिलेगा।
तो हुसैन ने कहा तुमको मेरे नाना के दीन का ख्याल नहीं है, जन्नत का ख्याल नहीं है? तो बोला हमें सोने का ख्याल है, और उसने गर्दन उतार ली। गर्दन क्यों काटी? गर्दन इसलिए काटी क्योंकि उस जमाने में सबूत के तौर पे और क्या पेश किया जा सकता है? आज के समय में हम आपसे कुछ बोले, आप फोटो खींच सकते हो, चीजें कर सकते हो। उस जमाने में सबूत कैसे दिया जाए कि ये इमाम हुसैन को हम शहीद करके आए? तो इमाम हुसैन को हम शहीद करके आए, उसका सबसे जो पुख्ता सबूत है वो ये है कि आपकी गर्दन ले जाके उनके सामने रख दी जाए। तो जितने भी लोग थे उन सब की गर्दन उतार कर हजरत अली अब्बास आलमदार, अली असगर, अली अकबर, इमाम हुसैन सबकी गर्दन उतार ली गई। उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा, तो इन्होंने क्या किया? बोले घोड़े दौड़ा दो, लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ा दो। घोड़े की जो टाप होगी उससे उनके सीने कुचल गए, मतलब कुछ लोगों के सीने ऐसे दबे कि सीना और पीठ आपस में मिल गए। लाश, बिना सर की लाशें पड़ी, उनके ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं उनके। ये है मक्तल, ये है करबला। ठीक, लोग आज खुशियां मनाते हैं, मेलों में घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अगर उनको सही तरीके से करबला पता हो, सही तरीके से उनको सुना हो, तो कभी नहीं जाएंगे। आज 10 तारीख का दिन है, 10 मुहर्रम का दिन है, हम लोग गमे हुसैन से उठते हैं और पता क्या चलता है कि हम लोग जाके हलवा पराठा खा रहे हैं, बताशे खा रहे हैं, टिक्की खा रहे हैं, मेलों में झूले झूल रहे हैं, बच्चों को हम लोग खिलौने दिलाने जा रहे हैं। जब हजरत अली असगर के 6 महीने के बच्चे के गले में तीर पड़ा और हम अपने बच्चों को जाकर खिलौने दिला रहे हैं, तो किस तरह से हम मुहर्रम मना रहे हैं, या आप लोग कुछ समझ लीजिएगा। ठीक, इतने समझदार हैं आप लोग। तो जब शिम्र ने बीबी सकीना के कान में बाली देखी सोने की, तो शिम्र ने कहा हमको ये सोना चाहिए, और उसने क्या किया, मतलब खोल ही लेते, खोला नहीं, ऐसे ही बालियां खींच ली कान से, दोनों कान से बड़े, ऐसी बालियां खींच ली सकीना। 7 साल की सकीना चिल्लाई बाबा, लेकिन बाबा तो है ही नहीं, बाबा नेज़े पे हैं। उन लोगों ने क्या किया, एक वही जो भाला बताया था कल, भाला ऊपर नोक रहती है, नेज़ा, उसके ऊपर सर लटका लिए हजरत इमाम हुसैन के, हजरत अली अकबर के, हजरत अली असगर के, अब्बास अलमदार के, सबके सर लटका लिए उन्होंने, और लेकर के ऐसे चल रहे हैं साथ में। वी सकीना को बिठा दिया घोड़े के ऊपर, हाथ बंधे हुए हैं, बैलेंस बना नहीं, 7 साल की हैं, गिर गई। हाथ देखो, इंसान कहीं से गिरता है तो सबसे पहले अपने हाथ लगाता है कि बाकी जिस्म रुक जाए, हाथ में चोट आ जाए तो आ जाए। इंसान के हाथ बंधे हुए हैं, कैसे गिरा होगा? मुंह के बल गिरी, आंखों में, नाक में, मुंह में सब रेत भर गई बीवी सकीना के, और रो रही हैं, हजरत इमाम हुसैन को याद कर रही हैं कि बाबा होते तो ऐसा ना होने देते। शिम्र ने थप्पड़ मारा उनके, तो यहाँ पूरा गाल उनका नीला हो गया। जब वो अपने आप को बचाने लगी, शिम्र ने थप्पड़ मारा, पूरा गाल उनका नीला हो गया बीबी सकीना का, इतना तेज थप्पड़। थप्पड़ पे भी बाबा को याद कर रही हैं, अपने इमाम हुसैन को, पर उनका सर नेज़े पे है। सारी बीवियों के, बीवी का मतलब यहाँ औरतों से है, ध्यान रखिएगा, बीवी का मतलब बीवी नहीं है, बीवी है, ठीक है, बीवी मतलब औरतों से है, ठीक है। तो सारी बीवियों को वो लेकर के हाथ में रस्सियां बांध करके और लेकर के चल दिए यजीद के पास के लिए। जा रहे थे तो रास्ते में रात हो गई। ये जो फौज थी यजीद की, ये वापस जा रही थी, रास्ते में रात हो गई। रात का मतलब है कि कहीं क़याम करना पड़ेगा, क्योंकि उस ज़माने में ये स्ट्रीट लाइट वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, है ना, लाइट वगैरह तो हुआ नहीं करती थी। तो जब रात हो गया तो अंधेरा, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, तो कहीं ना कहीं क़याम करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो एक जगह पहुँचे तो एक घर खटखटाया, उसमें से एक औरत निकली। उसका घर बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ था। तो बोला गया कि ये यजीद की फ़ौज है, जो उस वक्त वहाँ के राजा है एक तरह के। तो बोले ये यजीद की फ़ौज है, ये जा रही थी, जो बागी कुछ लोग उठे थे उनको हरा करके उनका सर काट करके लाएं, और आप यहाँ ठहरना है। तो उस राजा को कौन मना कर सकता है? बोले आ जाइए, बड़ा घर है, बहुत बड़ा सा घर बनाया। तो पूरी फ़ौज अंदर आ गई। तो आपने कहा, जो लेडी थी, उन्होंने कहा जो कैदी हैं उनको भी अंदर ले आइए, घर बहुत बड़ा है, वो बाहर रहेंगे क्या फ़ायदा रात भर।
तो कैदियों को भी अंदर ले आया गया उनके घर के अंदर। ये जो औरत थी, ये वो औरत थी जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को कहा था कि जब आप हमारा घर बन जाएगा तो आप हमारे घर तशरीफ़ लेकर के आइएगा। तो आप सब लोग कैदी अंदर आए। जब सब लोग कैदी अंदर आए तो ये इमाम हुसैन को चाहती थी, दीन के मानने वाली थी, तो इनके लिए चाहे वो फौज हो और चाहे ये लोग सब बराबर। तो आपने कहा कि फौज को तो खाना खिला दिया, उन्होंने कहा ये जो कैदी आए लाओ इनको भी खाना पानी पूछ लें, 3 दिन के प्यासे लोग हैं ये लोग, ये लाओ खाना पानी पूछ लें। खाना पानी लेकर के गई, बदहवास हालत, हाथ बंधे हुए हैं, बाल मुंह पर हैं। तो ये गई, इन्होंने रस्सी खोली कि खाना खा लेंगी। तो बीबी ज़ैनब ने नाम पुकारा, तो ये सोची पता नहीं कौन है, हमको जानती हैं। तो जब इन्होंने चेहरा देखा तो बोली बीबी आप? बोली हाँ। तो बोली हुसैन? तो कहनी वो ऊंचा वाला नेज़ा देख रही हो, उस पर सर है, हुसैन है, बगल में अली अकबर है, उसके बगल में अली असगर है। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे घर आएंगे अपने शहजादे और शहजादियों के साथ, मगर तुम नहीं पहचान पाई तो, और तुम नहीं पहचान पाई। इतना सुनना था कि वो औरत पछाड़ खा के गिरी और वहीं उसका दम निकल गया। सुबह हुई तो अब ये काफिला रवाना होने के लिए हुआ कि चलो यजीद के पास चलते हैं, सुबह हो गई तो अब आराम से पहुंच जाएंगे। काफिला निकला। जब आप इमाम हुसैन के जिस नेज़े पे आपका सर गड़ा हुआ था उस नेज़े को उखाड़ने की कोशिश की गई, उठाने की कोशिश की गई, तो उठ नहीं रहा किसी से। एक बार कोशिश करी, 2 बार कोशिश करी, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग मिलकर पूरी दम लगा रहे, पर वो नेज़ा उखड़ नहीं रहा है वहां से। कहने के ये उखड़ क्यों नहीं रहा है? तो आप बोलिए एक बार चेक कर लीजिए, कबीले में कोई कम तो नहीं है। इनके जो 70-72 लोग थे, जितने लोग वहाँ शहीद हो गए, उतने जितने लोग को कैदी बना के लाया गया, बोले इसमें कभी कोई कम तो नहीं है। गिना गया सबको, तो एक बच्चा कम है, बीवी सकीना। कह रहे इमाम हुसैन कभी किसी को छोड़ते नहीं थे, देखो सकीना कहाँ है। बीवी सकीना की ढूंढ मची, सब ढूंढने लगे, तो देखा एक पहाड़ी पे एक औरत की गोद में लेटी हुई है। एक पहाड़ है, एक औरत है, उसकी गोद में लेटी हुई है। पहाड़ चढ़ा गया, जब चढ़े तो ऊपर कोई नहीं, सकीना अकेली लेटी हुई है। तो बीबी ज़ैनब ने पूछा सकीना क्या बात, यहाँ क्या कर रही थी? बोली अपनी दादी फातिमा तो ज़हरा को करबला की कहानी सुना रही थी। बीबी फातिमा आई थी और वो कहानी सुन रही थी करबला की, कैसे कैसे शिमर ने क्या क्या जुल्म किए, इमाम हुसैन की शहादत, अली असगर की शहादत, अली अकबर की शहादत। तो आप सबको लेकर के वो लोग बढ़े, नेज़े पे टांगे हुए हैं गले को, और बढ़ते जा रहे हैं। पूरा मजमा जो है देख रहा है कि बागियों के सर आ रहे हैं। कुछ लोग चाहने वाले थे, कुछ लोग यजीद की तरफ भी वाले थे, कुछ लोगों को पत्थर दे दिया गया, कुछ लोग पत्थर मार रहे हैं। और इस तरह से वो पूरा काफिला आ गया यजीद के पास। यजीद ने आपके लब पे छड़ी मार के कहा कि हुसैन अगर मेरी बात मान लेते और अगर मेरी बैत कर लेते तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। इसी के साथ जंग करबला खत्म होती है। ठीक है, अब आप लोग के कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, पूरी 1, 2, 3 दिन की वीडियो से रिलेटेड। तो वीडियो बनाते समय हमने आपसे एक बात बोली थी कि जब आप करबला सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि इमाम हुसैन जब नबी के नवासे हैं, बीबी फातिमा तो ज़हरा के बेटे हैं, तो आपने ये जंग हारी क्यों? ये जंग हारे कैसे? दुआ करते फरिश्तों की फौज खड़ी हो जाती, दुआ करते तो ये अपने आप सब खून में बदल जाते, दुआ करते बारिश होने लग जाती, बादल बरस जाते, लेकिन उसके बावजूद ये इस जंग को हारे क्यों? उसका जवाब ये है कि इमाम हुसैन बैत अगर करते यजीद की तो यजीद इस लायक नहीं था कि बैत की जाए, क्योंकि उसके अंडर मानने का मतलब है इस्लाम की तौहीन करना, तो उसके अंडर में आ नहीं सकते थे, उसकी बैत ले नहीं सकते थे। ठीक, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर वो उसको मार देते
यजीद को मार देते तो नबी ने फरमाया है कि जो गद्दी पे बैठ गया है उसको आप मार नहीं सकते, उसके खिलाफ जंग नहीं कर सकते। ये बात नबी ने फरमाई। चाहे वो जैसा इंसान हो, अगर वो खलीफा की गद्दी पे बैठ गया है तो आप उससे लड़ाई जंग नहीं करेंगे। तो अगर हुसैन यजीद को मार देते, इन फौज को मारते, फौज के बाद किसको मारते? यजीद को मारते। यजीद को मारते तो हो सकता है ये इल्ज़ाम लग जाता कि हुसैन ने खलीफा बनने के लिए मारा है और अपने नबी की बात, अपने नाना की बात नहीं मानी, इस्लाम धर्म के ऊपर एक धब्बा सा लग जाता। तो वो धब्बा ना लगे, कहते हैं ना कि जो आबरू है दीन की, उसको बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दी है कि हम शहीद हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन ना दीन पे धब्बा लगा और ना ही हम किसी के अंडर में आए, किसी की गुलामी करी हमने। तो इसीलिए मैंने वो शेर कहा था कि जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। तो ये आज की वीडियो थी। ये हमने करबला के बारे में पढ़ाई करी है, ठीक है, करबला को समझा है। अगर कोई भी आप लोग के दिमाग में डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और इस चैनल को बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम लोग किसी भी टॉपिक को जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको डिटेल में समझें। जैसे फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो मुझे लगता है मैं इस टॉपिक पे बनाऊंगा, इसको डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जो फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक पे हम डालेंगे वो आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।